कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक कर ना बैठे मंजिल की मुसाफिर, कि तू थक कर ना बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। हेलो हमारे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपके सोशल साइंस का टीचर आरडी सर आप सभी सम्मानित विद्यार्थियों को आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे हृदय रूपी गुफाओं से नमस्कार और प्रणाम करता हूं। स्वागत करता हूं साथियों आज के इस नए सेशन में। पूरी जोश और ऊर्जा भरी हुई मेरी ताकत के जरिए आप लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे भाई बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 में मेरे जितने छोटे भाई बहन शामिल होने वाले हैं उन सभी के लिए मैं एक जोरदार शानदार जबरदस्त कंटेंट लेकर के आ चुका हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास वर्ग कक्षा 10 का इतिहास है सर। अध्याय दूसरा है समाजवाद एवं साम्यवाद। इससे पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर को देखा है मेरे साथियों और तीसरा लेक्चर आज हमें पढ़ना है। दूसरे लेक्चर में हम लोग पढ़े थे पिछले लेक्चर में कि वैश्विक क्रांति जो रूसी क्रांति के नाम से जाना जाता है वो हुआ था सर 1917 में। क्या क्या कारण थे बाबू उस क्रांति के होने का, वही क्रांति आज हमें पढ़ना है। पहला क्रांति हम लोग पढ़े थे बाबू, पहला क्रांति क्या कहते बड़ू? देखिए यहां से हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था। पहला क्रांति जारशाही की निरंकुशता और उसके बाद हम पढ़े थे कृषक दास प्रथा। क्या पढ़ते बाबू? कृषक दास प्रथा पढ़े थे। और आज पढ़ना है रूसीकरण की नीति। क्या पढ़ना है मेरे भाई? रूसीकरण की नीति। आइए जानते हैं रूसीकरण की नीति क्या होता है मेरे प्यारे साथियों। और आपको मैं बताता हूं एकदम जानदार शानदार लहकदार आवाज में और एक बेहतर कंटेंट में। देखिए और रूस के शासकों द्वारा गैर रूसी लोगों पर रूसी भाषा संस्कृति और परंपराओं को जबरन लागू की नीति को रूसीकरण नीति कहते हैं। देखिए क्या है रूसीकरण नीति? कुछ नहीं है कि रूस के जो शासक थे बाबू, रूस के जो शासक थे वो गैर रूसी लोगों पर, गैर रूसी लोग कहने का मतलब है कि वैसे लोग जो बाबू मूल रूप से कहाँ के हैं? रूस के नहीं है। क्या बाबू? रूस के नहीं है। कहाँ वो रूस के नहीं है? यानी कि वो अगल बगल अड़ोस पड़ोस के देश के क्या करके क्या हो गए हैं बाबू? रूस में वो बैठ गए हैं, बस गए हैं, जिनका सभ्यता भी अलग है, संस्कृति भी अलग है, रीति रिवाज भी अलग है और भाषा भी क्या है मेरे भाई? अलग अलग है। और वैसे लोगों पर ये जो वहां के शासक थे वो क्या कर रहे थे? रूसी भाषा और रूस का संस्कृति और परंपराओं को जबरन थोपने का प्रयास किया। यही कहलाता है बाबू रूसीकरण की नीति। क्या कहलाता है मेरे भाई? रूसीकरण की नीति कहलाता है। आइए मेरे साथियों आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं कि रूसीकरण की नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? रूसीकरण की नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो देखिए रूसीकरण नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे मेरे प्यारे साथियों? पूरे रूस में क्या मेरे भाई? पूरे रूस में एक जैसी संस्कृति स्थापित करना। पूरे रूस में क्या करना था बाबू? एक संस्कृति हो, यानी कि रूस का जो पारंपरिक सदियों से चला आ रहा संस्कृति उसी को क्या करना भाई? लागू करना था। और दूसरा कह रहा है बाबू, दूसरा क्या कह रहा है मेरे साथियों, मेरे मुन्ना मेरे लाडो? देखो क्या कह रहा है? कह रहा है कि गैर रूसी जातियों को रूसी बनाना, यानी कि वैसी जातियां जो रूस के मूल निवासी नहीं थे बल्कि वो दूसरे धर्म जाति मजहब और अलग अलग सभ्यता संस्कृति परंपरा उनका क्या था? अलग अलग था। और वो लोग जाकर के रूस में बस गए थे तो उन लोगों को रूस की जातियों को क्या करना था? रूस की जातियों में मिलाना था मेरे भाई। आगे आइए क्या कह रहा है? आगे कह रहा है दोस्त, आगे कह रहा है कि रूसी शासन को मजबूत करना था। और रूसी शासन को क्या करना था बाबू? मजबूत करना था। यानी कि जब पूरे रूस में एक सभ्यता एक संस्कृति होगी, एक भाषा होगा और रूस का धर्म एक ही होगा तो उसका क्या होगा मेरे भाई? उसका शासन भी मजबूत होगा। क्या होगा दोस्त? उसका शासन भी मजबूत होगा। आगे देखिए आगे कह रहा है कि खूनी रविवार। क्या कह रहा है भाई? खूनी रविवार। क्या कह रहा है? खूनी रविवार कह रहा है। आइए जानने का प्रयास करते हैं दोस्त खूनी रविवार
क्या है? तो 1905 में कब मेरे भाई? 1905 में कब? 1905 में रूस जापान युद्ध में रूस की पराजय के कारण 9 जनवरी कब भाई? 9 जनवरी 1905 को सेंट पीटर्सबर्ग में लोगों का एक समूह हमें रोटी दो के नारे लगाने के साथ साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए महल की ओर बढ़ रहा था। यानी कि जब रूस, इतना बड़ा रूस जो देश था बाबू, पूरे विश्व भर में क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस जो है बाबू सबसे बड़ा देश है। और 1905 में जब फ्रांस है बाबू, जापान जो कि एशिया का एक छोटा सा देश था, इस युद्ध में बाबू जापान क्या होता है दोस्त? हार जाता है, जिसके चलते जापान वाला इतना दौड़ा के मारता है दोस्त, इतना जापान वाला दौड़ा के मारता है रूसी सैनिकों को कि उनकी हालत एकदम क्या होती है? चथड़ी हो जाती है। उनकी पूरा कपड़े को फाड़ फूर के ले मार धार तोड़ ताड़ के रूसी सेना को इतना बुरी हालत करके भेजता है कि जब रूस में वो सैनिक जाते हैं, रूसी सैनिक जब अपने देश में जाते हैं तो पूरा देश के लोग अपने सैनिकों की देख करके क्या हो जाते हैं बाबू? अस्तबद्ध हो जाते हैं, यानी कि अचानक हैरान हो जाते हैं। और ये लोग जब हैरान होते हैं तो अपने जार के खिलाफ क्या करते हैं बाबू? आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं? आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। और इस आंदोलन में जो है मेरे भाई, इस आंदोलन में मेरे भाई जो राजमहल होता है बाबू सेंट पीटर्सबर्ग, क्या बाबू? जो राजमहल था सेंट पीटर्सबर्ग के बाबू समीप रूस जनता जो थी बाबू वो रोटी दो का नारे लगाते हुए क्या करी? सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए राजमहल की ओर यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग की ओर बाबू बढ़ने लगी। लेकिन जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी, जिससे हजारों लोग मारे गए। इसलिए 22 जनवरी को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये सब होने के बाद जब जार को जैसे ही पता चली कि रूसी सेना जो रूस के जो जनता है मेरे भाई वो राजमहल को घेराव करने के लिए प्रदर्शन करते हुए हमारे राजमहल पे आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, तो रूस का जो जनता बाबू जार निकोलस द्वितीय क्या करता है कि अपने सेना को आदेश देता है कि जितने आंदोलन क्रांतिकारी आ रहे हैं सबको क्या कर दो? मार गिराओ। क्या कर दो बाबू? मार गिराओ। जैसे ही बाबू सेना को यह आदेश मिलता है, सेना पूरे निहत्थे लोगों को दे दनादन एकदम दाएं क्या करती है? गोलियां बरसाती है। क्या करते हैं बाबू? गोलियां बरसाती है। और जब गोलियां बरसाती है तो इस गोली में बाबू, इस नरसंहार में बाबू हजारों निहत्थे लोग क्या हो जाते हैं? मारे जाते हैं। हजारों निहत्थे लोग क्या होते हैं बाबू? मारे जाते हैं। जिससे बाबू यह घटना है बाबू रूस के पुरानी कैलेंडर में 9 जनवरी कब? रूस के पुरानी कैलेंडर में बाबू 9 जनवरी और नई कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी। नई कैलेंडर के अनुसार क्या बाबू? 22 जनवरी को हुआ था यह घटना। और उस दिन था क्या बाबू? रविवार। क्या था दोस्त? रविवार था। क्या था? रविवार था। इसलिए इस इतिहास के बाबू, रूसी इतिहास के काल में बाबू इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बाबू? खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्त? तो खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। आइए 2 नंबरिया में बाबू पूछ देता है, 2 नंबरिया में क्वेश्चन पूछ देता है खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं। अगला हमारा टॉपिक आ रहा है कि रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव तथा बुद्धिजीवियों का योगदान। रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव तथा बुद्धिजीवियों का योगदान। बुद्धिजीवी मतलब बाबू सबसे श्रेष्ठ लोग। क्या बाबू? श्रेष्ठ लोग। रूस का पहला साम्यवादी प्लेखानोव था, जो जारशाही शासन की निरंकुशता को समाप्त करके रूस में साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहता था। यानी कि रूस में जो तो बाबू पहला साम्यवादी जो था जिसका नाम था प्लेखानोव। क्या नाम था बाबू? प्लेखानोव था। क्या नाम था? प्लेखानोव था, जो जारशाही शासन को अंत करके क्या करना चाहता था? रूस में साम्यवादी व्यवस्था को स्थापित करना चाहता था। उसने इस मकसद से उसने 1898 में कब? 1898 में रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। रूसी, इसे रशियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? रशियन। रशियन सुन के कुछ और समझे का? अरे रशियन सुन के कुछ और समझे का? ना बाबू, ये रूस के एगो पार्टी है।
रूसी सोशल डेमोक्रेटी, इसको रशियन सोशल डेमोक्रेटी के नाम से भी बाबू जाना जाता है। किताब में आपका रशियन डेमोक्रेटिक पार्टी कहा है, क्या कहा है, रशियन डेमोक्रेटिक पार्टी कहता है। तो उसने बाबू 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी क्या करता है बाबू, स्थापना करता है। कौन, प्लेखानोव। और इसके परिणाम स्वरूप बाबू रूसी समाज जो होता है बाबू दो भागों में विभाजित हो जाता है। जब रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी क्या होती है बाबू, स्थापना हो जाती है, तो इसके बाद यह जो समाज होता है बाबू दो भागों में विभाजित हो जाता है। कई भाग में, दो भागों में विभाजित हो जाता है। पहला जो है बाबू बहुमत वाली पार्टी को, बहुमत वाली की यानी कि जो इसमें सबसे ज्यादा क्या थे, लोग थे, वो बनता है बाबू वेल्सविक। क्या बनता है बाबू, वेल्सविक बनता है। और अल्पमती जिसमें बाबू कम लोग रहते हैं, वो पार्टी को कहा जाता है मंसेविक। क्या कहता है बाबू, मंसेविक पार्टी कहा जाता है। यानी कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी दो भागों में बढ़ती है। पहला होता है बाबू जिसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं वेल्सविक, और जिसमें कम लोग होते हैं बाबू वो होता है मेंसेविक। क्या होता है बाबू, मंसेविक होता है। अगला हमारा टॉपिक आ रहा है बाबू, अगला टॉपिक आ रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार। प्रथम विश्व युद्ध में बाबू क्या बाबू, रूस की हार। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था जिसमें रूस क्या हुआ था बाबू, हार गया था। 1914 से 1918 के प्रथम विश्व युद्ध में रूस की लगातार हार और उसके आर्थिक संकट ने क्रांति को बढ़ावा दिया। यानी कि 1914 से लेकर के 1918 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था बाबू, उस युद्ध में रूस क्या हुआ, लगातार हार गया, जिसके कारण उसमें उस रूस देश में बाबू आर्थिक संकट को क्या हो गया, आ गया, जिसके चलते आर्थिक क्रांति को बढ़ावा मिला। किसको बढ़ावा मिला बाबू, आर्थिक क्रांति को बढ़ावा मिला। अगला हमारा कह रहा है कि क्रांति के चरण फरवरी क्रांति 7 मार्च 1917। यानी कि बाबू जनवरी में जो घटना घट गया था, अब क्रांति का जो चरण है बाबू वो अब चलता है अगला महीने में। कब बाबू, अगला महीना में 7 मार्च 1917 को फरवरी क्रांति देख लिए बाबू, जो हुआ था बाबू 9 जनवरी पुरानी कैलेंडर के अनुसार, और नई कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी को खूनी रविवार को घटना हुआ था। अब पढ़ेंगे क्रांति के चरण में, जिसमें पहला चरण है, दूसरा चरण बाबू फरवरी क्रांति जो 7 मार्च हुई थी। कब हुई थी बाबू, 7 मार्च को हुई थी। देखिए पेट्रोग्राड, क्या हो, पेट्रोग्राड में श्रमिकों ने हड़ताल कर दी। पेट्रोग्राड एक रूस के क्या है बाबू जगह है, जिसमें बाबू श्रमिक जो होते हैं क्या करते हैं, हड़ताल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हड़ताल कर देते हैं। और हड़ताल करने के बाद जिसके कारण 12 मार्च 1917 को क्या होता है, जिसके कारण 12 मार्च 1917 को जार पद छोड़ना पड़ा और एक अस्थायी सरकार का गठन किया। जब बाबू 7 मार्च 1917 को बाबू ये लोग हड़ताल करते हैं श्रमिक लोग, तो जिसके चलते बाबू हड़ताल होता है, जिसके चलते बाबू 12 मार्च को बाबू, जिसके कारण 12 मार्च 1917 को बाबू 12 मार्च 1917 को जो जार निकोलस द्वितीय जो होता है अपना पद छोड़ करके क्या करता है, भाग जाता है, और वहां पे एक अस्थायी सरकार का क्या होता है बाबू, गठन होता है। क्या होता है, गठन होता है। अब पढ़ना है अक्टूबर की क्रांति। क्या पढ़ना है मुन्ना, अक्टूबर की क्रांति पढ़ना है। क्या पढ़ना है, अक्टूबर की क्रांति पढ़ना है। क्या पढ़ना है बाबू, अक्टूबर की क्रांति पढ़ना है। अक्टूबर की क्रांति पढ़ना है बाबू। देखिए अक्टूबर की क्रांति जो हुई थी बाबू नवंबर 1917 में। कब हुई थी बाबू, नवंबर 1917 में। दो को हुआ था, पुरानी कैलेंडर के अनुसार और नई कैलेंडर के अनुसार, इसलिए बाबू अक्टूबर की क्रांति को नवंबर की क्रांति भी कहा जाता है। देखिए व्लादिमीर नाम बाबू, व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने अस्थायी सरकार को उखाड़ फेंका और सत्ता पर कब्जा कर लिया। यानी कि एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है व्लादिमीर। क्या नाम होता है बाबू, व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बाबू जो बेल्शेविक जो होते हैं बाबू, बेल्शेविकों ने अस्थायी सरकार को क्या कर दिया, अस्थायी सरकार को उखाड़ के फेंक देता है और सत्ता पर क्या करता है बाबू, कब्जा करता है। सत्ता पर कब्जा करता है। सत्ता पर कब्जा करने के बाद रूस की महान बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। क्या बाबू, बोल्शेविक यह जो क्रांति होती है बाबू, क्या यह जो अक्टूबर की क्रांति जो होती है बाबू, इस क्रांति को बाबू नवंबर में क्रांति होती है, इसे हम अक्टूबर की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। यह एक साम्यवादी क्रांति थी। यह बाबू जो थी अक्टूबर की क्रांति, ये क्या थी, साम्यवादी क्रांति थी, जिसमें सत्ता सर्वहारा वर्ग यानी कि किसान, मजदूर और आम जनता के हाथों में आ गया था। नवंबर का ये अक्टूबर की क्रांति जो थी बाबू
एगो साम्यवादी क्रांति थी। क्या कौन क्रांति थी बाबू? एगो साम्यवादी क्रांति थी, जिसमें साता जो था बाबू वो सर्वहारा वर्ग, सर्वहारा वर्ग वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर और आम जनता आते हैं, उसे हम बाबू सर्वहारा वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वहारा वर्ग कहते हैं। तो यह जो बाबू क्रांति थी, अक्टूबर या नवंबर क्रांति कह लीजिए, जो क्रांति थी एक साम्यवादी क्रांति थी, जिसमें बाबू जिस पर सत्ता में जो बाबू आते हैं सर्वहारा वर्ग, यानी कि किसान, मजदूर और आम जनता के हाथों में आ जाता है। और नोट कह रहा है कि 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया। यानी कि सन था 1975, संयुक्त राष्ट्र क्या करता है बाबू? 8 मार्च को, प्रत्येक 8 मार्च को